दोस्तों, एक स्पेशल मैजिकल रेमेडी ने मेरे बालों को सिर्फ 7 दिनों में इतना लंबा और घना कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ देने वाली हूँ कि कैसे मेरे बाल इतने लंबे और घने हो गए हैं, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। फ्रेंड्स, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ओनली 7 डेज में मेरे बाल इतने लंबे और घने हो जाएंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं सालों साल लग जाते हैं बालों को लंबा करने में। बट फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 7 दिनों में अपने बालों को इतना लंबा और घना होते हुए देखा है। दोस्तों, आज का ये रेमेडी कुछ मैजिकल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, इस रेमेडी से आपके बाल भी बहुत ही तेजी से लंबे होंगे और घने होंगे, और वो भी सिर्फ 7 दिनों में बालों की ग्रोथ दोगुनी हो जाएगी। हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये रेमेडी गंजे सर पर भी बाल ला सकता है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने यूज किया है हर एक इंग्रेडिएंट जो आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और इसके फायदे और रिजल्ट देख के आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, ये रेमेडी एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा आपके बालों में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और किस टाइम लगाना है, ताकि आपके बाल भी सिर्फ 7 दिनों में लंबे और घने हो जाए और हेयर फॉल भी बंद हो जाए। दोस्तों, ये रेमेडी 100% इफेक्टिव एंड प्योर है। गारंटेड रिजल्ट मिलता है इससे, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस रेमेडी को हर टाइप के उम्र वाले लोग लगा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग, टीनेजर्स। तो फ्रेंड्स, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कौन सा शहर, कौन सा गांव, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर रही है। तो चलिए दोस्तों, अब इस अमेजिंग रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, और उसे हमें कट करने के बाद पानी में डिप करके रखना है 1 से 2 घंटा तक। फ्रेंड्स, इसमें होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, मीन्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये एंजाइम्स डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, स्कैल्प को क्लीन रखता है और फॉलिकल्स को अनक्लॉग करता है। हेल्दी फॉलिकल्स मीन्स बेटर हेयर ग्रोथ। दोस्तों, इसमें होता है विटामिन सी, ई, ए एंड B12। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जिससे स्कैल्प इन्फ्लेमेशन कम होता है और हेयर रीग्रोथ इम्प्रूव होता है। दोस्तों, विटामिन B12 से सेल रीजेनरेशन बढ़ता है, जिससे न्यू हेयर ग्रोथ एनकरेज होती है। इसमें मिनरल्स भी होता है, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर, जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों, एलोवेरा जेल को 2 घंटा तक पानी में डिप करके रखने पर आप यहाँ देख सकते हो पानी का कलर येलो हो चुका है। ये है एलोई लेटेक्स, जिसे एलोइन भी कहा जाता है। तो हमें इसे यूज नहीं करना है, इसे फेंक देना है और फिर एलोवेरा को अच्छे से क्लीन कर लेना है। दोस्तों, इसे यूज करने पर हमारे स्कैल्प में इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग हो सकता है। तो एलोवेरा को अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे एंड देन इसे ब्लेंड करेंगे और फिर इसका जूस निकाल लेंगे। दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि एलोवेरा गंजे सर पे भी हेयर ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एलोवेरा में है लगभग 20 एमिनो एसिड, जो हेयर के प्रोटीन को रिबिल्ड करता है और बालों को स्ट्रॉन्ग एंड थिक बनाता है। दोस्तों, इसमें पॉलीसैकेराइड से ये लॉन्ग शुगर मॉलिक्यूल्स स्कैल्प में मॉइस्चर को लॉक करता है, हेयर रूट्स को नरिश करता है और बालों को सॉफ्ट बनाता है, साथ ही नए बालों की। दोस्तों, ये रेमेडी भी उन गर्ल्स के लिए एक रामबाण उपाय है जिनके पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को यूज करने से। तो अब हमें क्या करना है, इस एलोवेरा जेल को अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, और उसके बाद हम लेंगे अपना दूसरा इंग्रेडिएंट, जो है लौंग, यानी कि क्लोव्स। दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके बालों के लिए भी ये एक रामबाण उपाय है। दोस्तों, क्लोव का रेगुलर यूज करने से बाल नेचुरल तरीके से काला और ग्लॉसी बनता है। ये बालों की शाइन को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, लौंग का रेगुलर यूज से हेयर फॉल बंद होता है, और ये हमारे बालों को मजबूत भी करता है। क्लोव के एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से डैंड्रफ कंट्रोल होते हैं, और अगर आपके बालों में खुजली या डैंड्रफ है तो क्लोव का यूज करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, क्लोव में होता है यूजिनॉल कंपाउंड। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी स्कैल्प में ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है, और ये बालों के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है।
तो दोस्तों अब हमें चाहिए एक स्टील का बर्तन और उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच क्लोव। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे जैसे मैं ये रेमेडी बना रही हूँ, जैसे इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप जितना फिल्टर वाटर और उसके बाद हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल करना है मीडियम फ्लेम पर। जब इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का होने लगे, तब गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और फिर इसे ठंडा होने देना है। एंड आफ्टर दैट हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है। तो दोस्तों अब इस रेमेडी में हम ऐड करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और वो है एक विटामिन ई का कैप्सूल। दोस्तों विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे बाल जल्दी और हेल्दी ग्रो होते हैं। ये हेयर फॉल को कम भी करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल होता है, विटामिन ई दोनों को रिड्यूस करता है और इसीलिए हेयर फॉल नेचुरली कम होता है। तो दोस्तों हमारा रेमेडी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं इसे यूज़ करने के प्रोसेस पर। तो यहाँ मैं ली हूँ हाफ बोल क्लोव वाटर और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ हाफ बोल एलोवेरा का जूस जो हमने पहले बना के रखा था। और अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर तैयार हो गया हमारा वर्ल्ड बेस्ट हेयर फॉल कंट्रोल एंड हेयर रीग्रोथ रेमेडी। तो चलिए अब इसे यूज़ करते हैं। दोस्तों इस रेमेडी को लगाना बहुत इजी है। बस आपको चाहिए कॉटन बॉल और उसे इसमें डिप कीजिए एंड देन अपने स्कैल्प में इसे थोड़ा थोड़ा टैप करके लगाइए। आप चाहो तो इसे किसी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करके भी लगा सकते हो। दोस्तों ये रेमेडी सिर्फ 7 दिनों में ऐसा रिजल्ट देगी कि आप हैरान रह जाओगे। आपके स्कैल्प में बेबी हेयर उगने लगेंगे, हेयर रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स आज तक जिस किसी ने भी इस रेमेडी को यूज किया है उन सबको 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिला है। ये रेमेडी आज तक किसी को भी निराश नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसे ही नेचुरल स्किन केयर टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।